एडुटेरिया करंट अफेयर्स जो कि काफ़ी कम बचा है, 3-4 लेक्चर और बचे हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे आज 32nd चैप्टर, 33rd चैप्टर और 34th चैप्टर। 32nd चैप्टर में क्या है, अपकमिंग मीटिंग और कॉन्फ्रेंस, जो कि ऑलरेडी इसमें से बहुत सारे हो भी चुके हैं। उसके अलावा हमें डिस्कस करने मेजर नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद हमें डिस्कस करने मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। ये तीनों हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फिर एक वीडियो हमारा स्कीम वाला आएगा, उसके बाद हमारा ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, 18वां G20 समिट आपको पता है इंडिया में हो रहा है और सितंबर में होने वाला। इसके जो लीडर, जो मेन लीडर है, उनकी मीटिंग होगी सितंबर में। और आपको पता है बिहार में भी मीटिंग हुई और 22 और 23 जून को लेबर वाली जो मीटिंग हुई वो बिहार में हुई, याद रखना है। और 19वां G20 समिट ब्राज़ील में होने वाला है। 17वां हुआ है इंडोनेशिया में। इंडिया अभी पार्ट है G20 ट्रायोका का भी। ट्रायोका में 3 मेंबर होते हैं, जो प्रीवियस वाले, करंट वाले और अगले वाले। प्रीवियस वाले और ये तीनों एजेंडा डिसाइड करते हैं कि क्या डिस्कस किया जाएगा। क्लियर। अगला है COP28 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2023, ये दुबई में हुआ। COP27 शर्म अल शेख इजिप्ट में हुआ। पहली मीटिंग बर्लिन में हुई थी, जर्मनी, 1995। 23वां SCO समिट आपको पता है इंडिया में हुआ। और ये जो फाइनल मीटिंग हुई थी, मेन लीडर की मीटिंग हुई थी, वो वर्चुअल हुआ था। और इसी मीटिंग में ईरान को एज ए 9th मेंबर डिक्लेयर किया गया है SCO का, शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और याद रखना है कि इंडिया 2017 में मेंबर बना था इसका, फुल मेंबर इंडिया और पाकिस्तान दोनों। उसके अलावा याद रखना है 22वां समिट समरकंद में हुआ, उज्बेकिस्तान में। 2001 में बना था। टोटल अब 9 हो गए। हेड क्वार्टर याद रखना, भले नाम है शंघाई बट हेड क्वार्टर है बीजिंग में। 50th G7 समिट 2024 की बात करते हो इटली में होना है। 49th G7 समिट हुआ जापान में, 1975 में रखा। टोटल कंट्री 7 है। 42वां और 43वां आसियान समिट इंडोनेशिया में हुआ। 40वां और 41वां कंबोडिया में हुआ था। 1967 में बना था। हेड क्वार्टर जकार्ता है। और क्योंकि आपको पता है जो इंडोनेशिया के कैपिटल भी चेंज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है जकार्ता, जो कि जावा आइलैंड पे, याद रखिए जावा आइलैंड। 3 आइलैंड है ना, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो। सुमात्रा हमारे सबसे करीब है। एक क्वेश्चन पूछा था कि सुमात्रा सबसे ज़्यादा किसके करीब है, अंडमान और निकोबार, जो निकोबार द्वीप समूह है उससे सबसे करीब कौन है, सुमात्रा। इवन श्रीलंका से भी ज़्यादा करीब है सुमात्रा। मतलब निकोबार से सुमात्रा की जो दूरी है और निकोबार से जो श्रीलंका की दूरी है, सुमात्रा की दूरी कम है। नाटो की बात करते हैं। इस साल का समिट 33rd वाला लिथुआनिया में होना है। और 32nd मैड्रिड स्पेन में हुआ था, 1949 में बना था। 31 देश हो गए हैं। हेड क्वार्टर है ब्रुसेल्स। फिनलैंड सबसे लेटेस्ट कंट्री है। 19वां नाम समिट की बात करते हैं। युगांडा में इस बार होना है। 1961 में बना था। टोटल कंट्री 120। बाकू अजरबैजान में 2019 में पिछली बार हुआ था। CHOGM कॉन्फ्रेंस 2024 की सामोआ में हुआ। रवांडा, पिछले बार रवांडा में हुआ था। और हेड क्वार्टर है लंदन, 1926 में बना था, याद रखिएगा। 50th ब्रिक्स समिट साउथ अफ्रीका में हुआ। 14वां चाइना में हुआ था और मोदी जी गए थे वहाँ पे, जो मेन लीडर की समिट होती है। एस्टैब्लिशमेंट 2009 में हुआ था। टोटल कंट्री है 5। हेड क्वार्टर है शंघाई। देखो यहाँ पे लिखा है शंघाई है हेड क्वार्टर, बट उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे, SCO का बीजिंग में है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस हम डिस्कस कर लेते थोड़े। पहला है फर्स्ट माइनिंग स्टार्टअप समिट। फर्स्ट माइनिंग स्टार्टअप समिट ये मई 2023 में हुआ मुंबई में। ऑब्वियसली माइनिंग सेक्टर में इनोवेशन लाने के लिए। ये किस मिनिस्ट्री ने की, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस और IIT बॉम्बे ने। नेशनल होम्योपैथिक कॉन्फ्रेंस, नाम है होम्योकॉन। होम्योकॉन यानी होम्योपैथी का कॉन्फ्रेंस, ये देहरादून में हुआ। चीफ मिनिस्टर देहरादून के इनागोरेट किए, पुष्कर सिंह धामी। और होम्योपैथी को फोकस करना है कि होम्योपैथी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो। फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट, ध्यान देना, पहला ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट ये न्यू दिल्ली में हुआ अप्रैल 2023 में।
ठीक है ना, बहुत अलग अलग देश के लोग आए थे। अगला हेरिटेज फेस्टिवल 2023 की बात करते हैं, ये गोवा में हुआ हेरिटेज फेस्टिवल गोवा में। ऑब्जेक्टिव क्या है, टूरिज्म कल्चर को गोवा में प्रमोट करना। ऑर्गेनाइज किसने किया, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ गोवा। हेरिटेज फेस्टिवल। ग्लोबल मिलेट्स, जिसको अब नाम क्या रख दिया गया, श्री अन्न कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ, न्यू दिल्ली में। इनागोरेट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ऑब्जेक्टिव क्या है कि मिलेट्स की जो प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में दुनिया को बताया जाए। श्री अन्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंपल पूछा है किसको श्री अन्न बोला जाने लगा है, मिलेट्स को। यूनाइटेड नेशन ने 2023 को डिक्लेयर किया गया ना ईयर ऑफ मिलेट्स। नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल, यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल ये न्यू दिल्ली में हुआ। थीम याद रखना, आइडियाज फॉर बेटर टुमारो, इंडिया फॉर द वर्ल्ड। इंडिया वन वर्ल्ड टीवी समिट वाराणसी में हुआ। आपको पता है बिहार को अवार्ड मिला था, बिहार के 4-5 जिला को अवार्ड भी मिला था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हुआ कहाँ पे, वाराणसी में। 14th एडिशन ऑफ एरो इंडिया ये याद रखना, इस पे क्वेश्चन आ जा सकता है। बेंगलुरु में हुआ था और पिछली बार जो हुआ था उस पर क्वेश्चन आया था। थीम क्या है, द रन अवे टू ए विलियन अपॉर्चुनिटी। 70th प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में हुआ था जनवरी में। थीम इम्पॉर्टेंट है, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। चीफ गेस्ट कौन बने थे, डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जो कि प्रेसिडेंट है गुयाना के, और स्पेशल गेस्ट बने थे चंद्रिका सिंह संतोखी, ये प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनेम के। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अभी सूरीनेम ने किन को अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया है, इंडिया के है वो, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना कमेंट सेक्शन में बताना। 108वां इंडियन साइंस कांग्रेस है। देखो फोकस किए रहो, आराम से फोकस, ध्यान से सुनते रहो, बस सुनते रहो। ज़्यादा इसमें मैं लिख नहीं रहा उस पर, क्योंकि आराम से सब याद करने का चीज़ है। ध्यान से फोकस, कान एकदम मन ध्यान से रखो एकदम प्लीज़। 108वां इंडियन साइंस कांग्रेस नागपुर में हुआ, नागपुर महाराष्ट्र में है। थीम क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वुमेन एम्पावरमेंट। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिस भी थीम में सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ जाता है वो इससे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट का कृषि कुंभ ये मेघालय में हुआ, नॉर्थ ईस्ट का कृषि कुंभ मेघालय में हुआ। इनागोरेट किन्होंने किया, यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी। 26 नेशनल यूथ फेस्टिवल ये हुबली कर्नाटक में हुआ। थीम क्या है, विकसित युवा विकसित भारत, विकसित युवा विकसित भारत। 38 नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस है। देखो ऊपर एक आपने देखा है इंडियन साइंस कांग्रेस, वो अलग है, ठीक है ना, यहाँ पे इंडियन साइंस कांग्रेस अलग है, यहाँ पे चाइल्ड वाला नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस अहमदाबाद में हुआ। थीम क्या है, अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबींग, अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। भारत पर्व 2023 की बात करते हैं, जनवरी में हुआ न्यू दिल्ली में, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ऑर्गेनाइज किया। नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस ये भी न्यू दिल्ली में हुआ, और ये चाहते हैं कि जो टेरर को फाइनेंसिंग होती है ना उसको रोक दिया जा सके। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवेज समिट, मल्टी मॉडल वाटरवेज समिट ये वाराणसी में हुआ। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज ने ऑर्गेनाइज किया। मल्टी मॉडल वाटरवेज समिट है वाराणसी में। वाराणसी में 2 समिट हो गया, टीवी वाला समिट भी वाराणसी में हुआ, ये भी वाराणसी में। डिफेंस एक्सपो इस बार क्या वहाँ पे गुजरात में हुआ। थीम क्या है, मेन थीम पाथ टू प्राइड, पाथ टू प्राइड। जो हमारे आर्म फोर्स है उनको क्या करना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है, और इससे स्टार्टअप और इन्वेस्टमेंट को एक मोटिवेशन मिलेगी कि वो भी इस फील्ड में आए। क्लियर। अब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने सारा नेशनल कॉन्फ्रेंस डिस्कस कर लिया, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी एक पेज में ही है, आराम से आप कर लो, ठीक है। चलिए ध्यान से करना है। पहला क्या है, इंडियन इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। आपको पता है ये प्री यूएन बॉडी है, यूनाइटेड नेशन के पहले से बना था, इसलिए 111 में है, और जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में हुआ। और एड्रेस किन्होंने किया, यूनियन होम मिनिस्टर जो कि लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के हैं, भूपेंद्र यादव जी।
इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, याद रखना, छठवा इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ? ढाका में, ढाका बांग्लादेश में, ये मई महीने में हुआ। थीम क्या है? पीस, प्रोस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप फॉर ए रेजिलियंट फ्यूचर। पीस, प्रोस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप फॉर ए रेजिलियंट फ्यूचर। 76th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की बात करते हैं, ये जिनेवा में हुआ। 76th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जिनेवा में। और याद रखना, और WHO की ये डिसीजन मेकिंग बॉडी है। और थीम क्या था? WHO at 75 सेविंग लाइव्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई SCO कंट्री की है, तो आपको पता है गोवा में, क्योंकि SCO का मीटिंग इंडिया में होना था, तो जो फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई गोवा में, एस जयशंकर जी ने चेयर किया, आप लोग को पता है। क्वाड की लीडर की समिट, ये कहाँ पे हुआ? हिरोशिमा जापान में हुआ। हिरोशिमा जापान में। इंडिया कब होस्ट करेगा? 2024 में। 49th G7 समिट की बात करते हैं। 49th G समिट, ये भी हिरोशिमा जापान में हुआ। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गए थे और उन्होंने अनवील किया स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी। कहाँ पे? हिरोशिमा, वही प्लेस है जहाँ पे पहली बार न्यूक्लियर बम गिराया गया। हिरोशिमा, सेकेंड नागासाकी। 42nd आसियान समिट इंडोनेशिया में हुआ। थीम क्या था? थीम है आसियान मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। लाबुआन बाजो इंडोनेशिया में हुआ। मीटिंग ऑफ ए डिफेंस मिनिस्टर ऑफ SCO कंट्री। SCO कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग है, न्यू दिल्ली में हुआ। और राजनाथ सिंह जी ने प्रेसाइड किए, हमको पता है। और इंडिया ने इनवाइट किया था डिफेंस मिनिस्टर बेलारूस के और ईरान को। इसके अलावा SCO के तो आएंगे ही आएंगे। G7 की इन्वायरमेंटल मिनिस्टर की, इन्वायरमेंट के मिनिस्टर की मीटिंग हुई G7 के, ये जापान में हुई। इनका मेन फोकस है कि पावर ग्रिड को डीकार्बनाइज करना और डोमेस्टिक अनफेटल कोल पावर को 2035 तक बिल्कुल ख़त्म करना। फर्स्ट यूनाइटेड नेशन वाटर, ध्यान देना, वाटर कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट, पहला हुआ इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। न्यूयॉर्क में हुआ। थीम क्या है? आवर वाटर्स एंड मोमेंट्स यूनाइटिंग द वर्ल्ड फॉर वाटर, कि पूरे दुनिया को आप मिला लो वाटर के सब्जेक्ट पे। अगला क्या है? इंटरनेशनल आयुर्वेदा कॉन्फ्रेंस। और एक याद रखना, टू मीट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 वाटर से रिलेटेड है एंड इंश्योर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर। आयुर्वेदा कॉन्फ्रेंस है, ये हरिद्वार में हुआ। सब्जेक्ट क्या है? वेटनरी मेडिसिन एंड आयुर्वेदा। अगला क्या है? कॉमनवेल्थ लीगल कॉन्फ्रेंस, ये गोवा में हुआ। इनाग्रेट किया बाय गवर्नर ऑफ गोवा श्रीधरन पिल्लई। 7th इंटरनेशनल धम धम कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना, ये भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ। इंडिया फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज किया। टॉपिक क्या है? ईस्टर्न ह्यूमैनिज्म फॉर द न्यू एज। इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल, ये ऋषिकेश में हुआ। इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल ऋषिकेश में। और चीफ मिनिस्टर जो उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने ही इनाग्रेट किया। रायसीमन्ना डायलॉग, ये न्यू दिल्ली में। चीफ गेस्ट थे जॉर्जिया मेलोनी, इटली के प्राइम मिनिस्टर। योगा फेस्टिवल की बात करें तो न्यू दिल्ली, देखो दोनों अलग अलग है, इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल और योगा फेस्टिवल। योगा फेस्टिवल न्यू दिल्ली में, इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल ऋषिकेश में। योगा फेस्टिवल मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ऑर्गेनाइज किया, याद रखना है। 5th एशियन इंडिया बिजनेस है, आसियान का वैसे समिट कहाँ पे हुआ है? इंडोनेशिया में। बट आसियान और इंडिया का बिजनेस समिट है, ये मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ। इंडिया और आसियान के बीच जो इकोनॉमिक रिलेशन की बात करें और स्ट्रेटजिक बिजनेस पार्टनरशिप की बात करें। वर्ल्ड बुक फेयर 2023 की बात करें न्यू दिल्ली में। और NBT और ITPO ने ऑर्गेनाइज किया, याद रखना है। अगला क्या है? इंडिया गवर्नमेंट समिट 2023 की बात करते हैं, ये दुबई में हुआ। टॉपिक क्या है? शेपिंग द गवर्नमेंट ऑफ द फ्यूचर। वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, फिजी, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस फिजी। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम कन्वेंशनल नॉलेज। फॉरेन मिनिस्टर जो एस जयशंकर जी और फिजी के प्राइम मिनिस्टर है शितवानी रेबुका, इन्होंने इनाग्रेट किया। 8 इंडियन साइंस फेस्टिवल की बात कर,
इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल ये भोपाल में हुआ। और उसके बाद इसका क्या है, अमृतकालीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन। 36 स्ट्रेटेजिक डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस इन न्यू दिल्ली में हुआ। और NSA मिले थे। इंडियन डेलीगेशन को कौन लीड कर रहे थे, NSA, हमारे अजीत डोभाल साहब। शंघाई कॉरपोरेशन का ऑर्गेनाइजेशन का फिल्म फेस्टिवल ये मुंबई में हुआ। ठीक है, स्पोर्ट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ठीक है, और क्योंकि अब ओलंपिक्स पैरा ओलंपिक्स पे आएगा नहीं क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम स्कीम डिस्कस करेंगे। और स्कीम के बाद, स्कीम जो नेशनल स्कीम और स्टेट स्कीम, उसके बाद हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। बस एक वीडियो रहेगा जिसमें वेब पोर्टल, ऐप वगैरह सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेजर इनिशिएटिव, उसके बाद है पोर्टल और ऐप, 3 टॉपिक रहेगा। इसके अलावा एक वीडियो या 2 वीडियो में हम वो डिस्कस कर लेंगे जो नाम रिलेटेड, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, वो आ जाता है कभी कभी। वो टॉपिक मैं पीछे इसलिए करता हूँ कि वो ज़्यादा याद रह नहीं पाते हैं। ठीक है, कुछ कुछ याद रह जाते, वो याद रह जाते, सारे याद हो नहीं पाते, नाम बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, इसलिए वो सबसे ज़्यादा में। ठीक है, ये सब जो अभी करा रहा हूँ ऐसे टॉपिक आपको याद रहेंगे, एग्ज़ाम तक आपको याद रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं। और डिस्क्रिप्शन में हमारे कुछ कोर्सेस है, आप उसको अवेल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। और आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाना, वो आपके लिंक प्रोवाइडेड है। कोई डाउट हो आप प्लीज़ मैसेज करो व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे। थैंक यू।